लाखों श्रद्धालुओं ने मुचकुंद सरोवर में लगाई डुबकी। बलदेव छठ के मौके पर 5 किलोमीटर की दूरी तक लाखों श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाव। सभी तीर्थों का भांजा कहे जाने वाले मुचकुंद के लक्खी मेले में आज लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। साथ ही बड़ी संख्या में नवयुगल परिवार संग मेला में पहुंचे और शादी विवाह की कलंगी और मोहरी का सरोवर विसर्जन कर उनके जीवन की मंगल कामना की। बलदेव छठ के मौके पर धौलपुर जिले में लगने वाले मुचकुंद के लक्खी मेले की मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस काल्यवन के अत्याचार बढ़ने लगे तब लीलाधर श्री कृष्ण ने काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा। जिस युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा, तब लीलाधर ने छल से मुचकुंद महाराज के जरिए काल्यवन का वध कराया था, जिसके बाद काल्यवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रिजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसके बाद से आज तक मुचकुंद महाराज की तपोभूमि मुचकुंद सरोवर में सभी लोग देव छठ के मौके पर स्नान करते आ रहे। इन नवविवाहित जोड़ों के सेहरे की कलंगी को सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन की मंगल कामना की। सरोवर में 4 धाम की यात्रा करने के बाद आए श्रद्धालुओं ने भी डुबकी लगाई। बता दें कि बलदेव छठ का मेला सिर्फ धौलपुर जिले में लगता है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों के लाखों श्रद्धालु मुचकुंद सरोवर में स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा करता है उसकी तीर्थ यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक वो साल में एक बार पड़ने वाली बलदेव छठ पर तीर्थराज मुचकुंद सरोवर में डुबकी नहीं लगाता। देव छठ के इस मौके पर 5 किलोमीटर की सड़क पर दूर दूर तक लगा श्रद्धालुओं का सैलाब इन भक्तों की उस श्रद्धा को दर्शाता है, जिसके चलते लोग दूर दूर से इस मेले में शामिल होने आते हैं। श्रद्धा में ये श्रद्धालु मुचकुंद महाराज के जयकारों के साथ सरोवर में डुबकी लगाकर मेले के हर उस ऐतिहासिक क्षण का आनंद उठाते हैं। मेले को लेकर होने वाली भीड़ की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मेले में 400 से ज्यादा पुलिस के जवानों के साथ आरएसी की कंपनियां भी तैनात की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। मथुरा के नजदीक होने के कारण यह योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली भी रही है। महाभारत काल और श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चरण यहाँ भी पड़े थे। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक जब असुरों व देवताओं में युद्ध हो रहा था तब युद्ध में लड़ते हुए मुचकुंद महाराज थक चुके थे, तो उन्होंने भगवान इंद्र को कहा कि वह अब बहुत थक चुके हैं, वह आराम करना चाहते हैं। उन्हें कोई ऐसा स्थान बताए जहां उनको कोई परेशान ना करे और वह आराम से चैन से नींद ले सके। तब भगवान इंद्र ने उन्हें धौलागढ़ धौलपुर की पर्वत श्रृंखला में यह गुफा बताई। तुम वहां जाकर आराम कर सकते हो, वहां पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना ही तुम्हारी नींद में खलल डालेगा। साथ ही यह भी वरदान दिया कि जो भी तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा या परेशान करेगा वह तुम्हारे आँख खोलने पर और तुम्हारे देखने पर जलकर वही भस्म हो जाएगा। मुचकुंद महाराज पर्वत श्रृंखला में सोने चले गए उस समय ब्रिज क्षेत्र में एक राक्षस काल्यवन के अत्याचारों से मथुरा नगरी भयभीत थी, जिसके चलते ब्रज क्षेत्र के लोगों ने रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षा की गुहार लगाई। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उसे नहीं हरा पाए और काल्यवन राक्षस भगवान श्री कृष्ण पर भारी पड़ने लगा। जिसके चलते कुछ सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने मैदान छोड़ दिया और भाग खड़े हुए और रणभूमि को छोड़ने पर भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण को महाराज मुचकुंद को दिया वरदान याद आया और काल्यवन राक्षस को ललकारते हुए भागे। आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे काल्यवन राक्षस। श्री कृष्ण सीधे उसी गुफा में जा घुसे जिसमें महाराज मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। सोए हुए मुचकुंद महाराज पर श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर वस्त्र डाल उन्हें ढक दिया। जब काल्यवन राक्षस पीछा करते हुए गुफा में जा पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण का पीताम्बर वस्त्र देखकर बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि मेरे डर से रण छोड़ चलिए, यहाँ आकर छिप कर सो गया है। और उसने चिरनिद्रा में सोए मुचकुंद महाराज को लात मारकर जगा दिया। लात का प्रहार पड़ते ही जब मुचकुंद महाराज जागे तो उन्होंने काल्यवन की ओर गुस्से से देखा तो वरदान के मुताबिक देखत ही काल्यवन राक्षस वही भस्म हो गया। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में भी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों के निशान है और वह गुफा स्थित है जहाँ पर यह छल युद्ध श्री कृष्ण ने किया था और कभी किसी हथियार से नहीं मरने वाले वरदान प्राप्त काल्यवन राक्षस का वध छल से करवाया था।
काल्यवन राक्षस के भस्म होते ही भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद महाराज के सामने निकल कर आ गए और उन्हें प्रणाम कर सारा वृतांत सुना दिया। काल्यवन के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यज्ञ कराया, जो मुचकुंद महाराज के नेतृत्व में हुआ। यज्ञ में 33 कोटि देवता और राजा महाराजाओं ने भाग लिया। यज्ञ के बाद मुचकुंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कोई भी श्रद्धालु तीर्थ करने के बाद इस कुंड में स्नान कर लेगा, तभी उसका तीर्थ यात्रा सफल होगी। जिसके बाद काल्यवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रिजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसके बाद से ही मुचकुंद महाराज की तपोभूमि मुचकुंद में सभी लोग ऋषि पंचमी से देवछठ तक चलने वाले लक्खी मेले में स्नान करते आ रहे हैं, जहां इन नवविवाहित जोड़ों के सहरे की कलंगी को सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। ऋषि पंचमी से शुरू होने वाले इस लक्खी मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ दूसरे प्रांतों के लाखों श्रद्धालु मुचकुंद सरोवर में स्नान करने आते हैं। बताते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से चरम रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कंदराओं के पास ही एक ऐतिहासिक प्राचीन कुंड भी है, जिसे मुचकुंद के नाम से भी जाना जाता है। इस विशाल सरोवर में काल्यवन के भस्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और मुचकुंद महाराज ने देवताओं के साथ मिल यहाँ विशाल यज्ञ कराया था। यज्ञ के समाप्त होने के बाद यज्ञ स्थली सरोवर में तब्दील हो गई। मुचकुंद के लक्खी मेले में आज लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। नवयुगल परिवार संग मेला में पहुंचे और शादी विवाह की कलंगी और मोहरी का सरोवर विसर्जन कर उनके जीवन की मंगल कामना की। जय श्री कृष्ण। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बलदेव छठ का मेला, जो कि मोर छठ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें मोर छठ पे बड़ी संख्या में एमपी, यूपी, राजस्थान से श्रद्धालु आकर मोहरी कलंगियों का विसर्जन करते हैं और नवविवाहित जोड़ों की जीवन मंगलमय हो, इसके लिए कामना करते हैं। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में सुबह 4 बजे से श्रद्धालु आ रहे हैं और मुचकुंद सरोवर में डुबकी लगाकर श्रद्धा की और मोहरी कलंगियों का विसर्जन कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बेटी, दामाद, वर, वधू जो है सुख खुशी का जीवन बिताएं, ऐसी कामना करते हुए और तीर्थराज मुचकुंद की परिक्रमा कर रहे हैं। ये मेला सुचारू रूप से बड़ी संख्या में चल रहा है। प्रशासन भी निश्चित रूप से पूर्ण सहयोग कर रहा है, व्यवस्थाओं को लेके लगा हुआ है सुबह से ही। जय श्री कृष्ण। ये मेला क्यों प्रसिद्ध है? ये मेला मोहरी कलंगियों के लिए ही विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मोहरी कलंगियों का विसर्जन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ महाराज मुचकुंद के द्वारा यज्ञ कराई। वो यज्ञ कुंड ये मुचकुंद के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और बलदेव छठ के दिन ही यज्ञ हुई थी, इसलिए आज यहाँ ये मेला आयोजित होता है। लगभग 5240 साल पुराना ये मेला है और यहाँ पर मोहरी कलंगियों का विसर्जन करते हुए लोग इसमें नहाते हैं, जिससे चर्म रोग ठीक होते हैं। श्री देवछठ मेला जो कि प्राचीन काल से धौलपुर में लगता आ रहा है। अपने मुचकुंद जी महाराज जो कि धौलपुर में आए थे, उन पुरानी जो हमारे महाभारत काल और वेद पुराण बताते हैं कि यहाँ पर लीलाधारी श्री कृष्ण, जिन्हें के हम धौलपुरवासी रणछोड़ भगवान के नाम से जानते हैं, उनके चरण यहाँ पड़े थे। आप जैसे ही मुचकुंद सरोवर पहुँचेंगे, उससे पहले मौनी सिद्ध का पहाड़ है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, एक राक्षस था जो कि किसी भी कारण से उस समय उसका संहार नहीं हो पा रहा था, तो भगवान कृष्ण ने उसका संहार करने का बीड़ा उठाया था। तो वो राक्षस जिसको के वरदान लगा था कि वह किसी के हाथों नहीं मरेगा, केवल मुचकुंद महाराज के द्वारा ही उसका उद्धार होगा। तो काल्यवन जो कि भगवान कृष्ण के पीछे पीछे और भगवान कृष्ण आगे आगे भगते हुए आए, उन्हें पता था, लीलाधारी थे कि इसका वध करना है, तो वो इसी गुफा के पास ले आए और जैसा कि विधि का विधान था, उनको पता था लीलाधारी को, तो उस गुफा के मुहाने पर मुचकुंद जी महाराज जो कि देवासुर संग्राम के बाद थक गए थे, अपनी निद्रा ले रहे थे पीताम्बरा ओढ़कर, तो उस समय अपनी पीताम्बरा भगवान कृष्ण ने उन्हें उड़ा दी और गुफा के थोड़े से आगे चले गए। काल्यवन आया और आते ही बोला, अरे छलिया, तू यहाँ सोया हुआ है, और उनके लात मारी। जैसे ही लात मारी तो भगवान का उन पर आशीर्वाद था कि जो भी उनको निद्रा से जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने उसको लात मारी तो वो गहन निद्रा में थे, जग गए और जगते ही उन्होंने जब उसे काल्यवन को देखा तो उनकी आंखों से एक तरह से
लौ निकली और वो वहीं भस्म हो गया। तो हमारे धौलपुर के लोग इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहते हैं, क्योंकि लीलाधारी कालियवन को यहीं मारना चाहते थे, इसलिए वह युद्ध मैदान से भाग आए थे और रणछोड़ कहलाए थे। उनके इस भगवान के द्वारा कालियवन का उद्धार, उसके बाद मचकुंद जी महाराज का यहाँ पर यज्ञ, ये सारे कार्य हुए। उसके बाद से ही यह तपोस्थली सभी तीर्थों का भांजा कहलाती है। और देव छठ यानी कि हर देव छठ को यहाँ पर बीते वर्ष में जितने भी शादी विवाह हिंदू और बौद्ध अन्य सनातनी और अपने सिख धर्म में जितनी भी शादी होती हैं, उन शादियों की जो दूल्हा और दुल्हन की मोहरी होती है, यानी कि सिर पर लगाने वाली, उसको विसर्जन करने के लिए आते हैं, भगवान को याद करते हैं, मचकुंद सरोवर की परिक्रमा करते हैं और नव दंपत्ति की शुभ मतलब जीवन की कामना करते हैं। ये विराट मेला सदियों से लगता आ रहा है। इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति या परिवार तीर्थ यात्रा को जाता है तो उसके तीर्थ यात्रा का समापन यही होता है। कहा जाता है कि ये तीर्थ सभी तीर्थों का भांजा है। तो जो भी लोग सारे तीर्थ करके वापस लौटते हैं तो यहाँ स्नान करते हैं और इस स्नान के बाद ही उन्हें सारे तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। पर्व है, ये हमारी परंपरा चली आई है। तो यहाँ बहुत बड़ा मेला है, कुंभ इतना लगा है, महाकुंभ, उसमें आए और इस राने बेटे की शादी करी।